नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे द लॉ हब पे। तैयार हो जाइए क्योंकि आपका जो पॉकेट में इसमें और एक बड़ा बदलाव होने वाला है। कल से यानी 22 सितंबर से भारत में नए जीएसटी रिफॉर्म लागू होने वाले हैं। इसका मतलब यह अब तक का सबसे बड़ा जीएसटी सुधार लागू होगा। यह सिर्फ एक छोटा सा बदलाव नहीं है, यह एक पूरी रिफॉर्म है और इसे लोग जीएसटी 2.0 से कहा जा रहा है। तो इसका आपके लिए, बिजनेस के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए क्या मतलब है? इस वीडियो में हम यह नए टैक्स स्लैब को समझेंगे, आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ें सस्ती होंगी और समझेंगे कि यह आपके रोज़मर्रा के जीवन और व्यापार जगत को कैसे प्रभावित करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सालों तक जीएसटी प्रणाली को उसके कई टैक्स स्लैब के लिए आलोचना मिली, जिसने चीज़ों को जटिल बना दिया था। 5%, 12%, 18% और 28% की पुरानी 4 स्तरीय संरचना अब आधिकारिक तौर पर खत्म हो गई है। नई प्रणाली बहुत सरल है, जिसमें सिर्फ दो मुख्य दरें हैं। ज़रूरी सामानों के लिए 5% की दर और ज़्यादातर अन्य सामानों और सेवाओं के लिए 18% की मानक दर। सरकार का लक्ष्य टैक्स संरचना को सरल बनाना और आपकी जेब में ज़्यादा पैसा डालना। तंबाकू जैसे अल्ट्रा लग्जरी और अवगुण वाले सामानों के लिए एक नया ऊंचा 40% का स्लैब भी है। अब उस हिस्से की बात कर रहे हैं जिसका आप इंतजार कर रहे थे कि क्या सस्ता होगा। लिस्ट लंबी है, लेकिन यह कुछ सबसे बड़े बदलाव है। रोजमर्रा के घरेलू सामान जैसे पैकेट वाला खाना, जूस, साबुन, शैम्पू और टूथपेस्ट जैसे सामान 12% या 18 स्लैब के सीधे 5% पर आ गए हैं। यानी पहले 12 या 18% का स्लैब था, अब सीधा घट के 5% का हो गया है। यह आपके मासिक किराने के बजट के लिए बहुत बड़ी राहत है। आप जानते हैं उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या सस्ता हुआ? वह नया रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन या टीवी जिस पर आपकी नज़र थी, अब उन पर 28% के बजाय 18% टैक्स लगेगा, यानी सीधा 10% का आपका मुनाफा होगा। यह मध्यम वर्ग के लिए एक शानदार खबर है और आने वाले त्योहारों सीजन में मांग को बढ़ाना चाहिए। ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या हुआ है? ऑटोमोबाइल सेक्टर में छोटी कारें यानी 350 सीसी से कम के जो टू व्हीलर है उन पे और जो थ्री व्हीलर है उन पे 28 से सीधा 18% पर स्लैब आ गया है। इससे अपनी पहली बाइक या कार खरीदना सस्ता हो जाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं जैसे कि ज़रूरी दवाएं, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर और यहाँ तक कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम में भी बड़ी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम अब जीएसटी से मुक्त है, जबकि कई दवाइयों पर 5% के स्लैब में चली जाएंगी। शिक्षा पे पेंसिल, शार्पनर, इरेजर और नोटबुक अब जीएसटी मुक्त है, जो छात्रों और माता पिता के लिए एक बड़ी जीत है। अब जानते ही कि महंगा क्या हुआ है। जैसे कि तंबाकू और सिगरेट, ये चीज़ें अब सबसे ज़्यादा यानी 40% के नए जीएसटी स्लैब में चली गई है। लग्जरी गाड़ियाँ जैसे महंगी कारें, एसयूवीज और 350 सीसी के ऊपर की जो बाइक रहती है, उन पे 40% का नया जीएसटी स्लैब आएगा। एरोप्लेन यात्रा यानी बिजनेस क्लास की के हवाई यात्रा करने पे अब महंगा हो जाएगा, क्योंकि इस पर 18% का जीएसटी लगेगा। लग्जरी होटल, 7,500 रुपये से ज़्यादा के होटल रूम में जिन पर पहले 18% लगता था जीएसटी, अब उस पे 28% के स्लैब में आ गया है। इसका मतलब है कि सरकार का मकसद है कि जो लोग ज़्यादा खर्च कर सकते हैं वे ज़्यादा टैक्स दे सकते हैं। इससे जो पैसा आएगा उसे आम आदमी के भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और एक बड़ी बात, जिनका साल का टर्नओवर यानी साल की जो कमाई है 12 लाख तक है, उनको सरकार को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यह सबसे महत्वपूर्ण मिडिल क्लास लोगों के लिए एक बात है, एक बड़ी जीत है।
सेवाएं जैसे कि बाहर घूमने का प्लान, ज़्यादातर होटल में रहने के साथ साथ जिम, सैलून और योग क्लासेस जैसी सेवाओं पर 18% जीएसटी लगता था, उसे घटाकर 5% कर दिया गया है। तो ये बदलाव अभी क्यों किए गए हैं? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, इन सुधारों से अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ की भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम करके सरकार नागरिकों की खर्च करने योग्य आय को बढ़ाना चाहती है, जिससे उपभोक्ता खर्च और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन यह सिर्फ उपभोक्ताओं के बारे में ही नहीं, बिजनेसमैन खासकर एमएसएमईज को भी बड़ा फायदा होने वाला है। कम टैक्स स्लैब का मतलब है सरल कंप्लायंस, यानी सामानों और सेवाओं को वर्गीकृत करना आसान है, जिससे भ्रम और मुकदमेबाजी का जोखिम कम हो जाता है। सुगम संचालन, यानी कंपनियों के लिए इनवॉइसिंग और अपनी आपूर्ति श्रृंखला को मैनेज करना आसान हो जाएगा। तेज रिफंड, यानी सरकार तेज प्रोविजन रिफंड के लिए भी उपाय लागू कर रही है, जिससे बिजनेस के लिए कैश फ्लो में सुधार होगा। इस कदम से खपत में बढ़ोतरी और कॉरपोरेट लाभप्रदता में वृद्धि होने की उम्मीद है, क्योंकि कम कीमतों से बिक्री की मात्रा बढ़ने की संभावना होती है। ये सुधार एक सरल और अधिक कुशल और अधिक नागरिक केंद्रित टैक्स प्रणाली की दिशा में बड़ा कदम है। इसका लक्ष्य लोगों को हाथों में अधिक शक्ति और पैसा वापस देना है। हालांकि कुछ सामानों, खासकर लग्जरी चीज़ों की कीमती में बढ़ोतरी होगी, लेकिन औसत भारतीय परिवार के लिए कुछ मिलाकर असर बहुत सकारात्मक है। आप इन नए जीएसटी सुधारों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इन बदलावों से उत्साहित हैं? नीचे कमेंट्स में मुझे अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक करना और फाइनेंस से जुड़ी नीतियों के बारे में और कानून के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।